सोल्यूशन भी हमने बना दिया। एज अ सीबीएसई एग्जामिनर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँ। पढ़ लो, एक एमसीक्यू फिक्स है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एक एमसीक्यू एक बार पूछा गया था, CU2O 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। इसमें हमने क्वेश्चन डाला है 17, इसमें 5-6 एमसीक्यू होंगे, 2-2 नंबर का है। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है इससे आपको 7 मार्क्स कंफर्म होंगे। 28 तारीख को जो केमिस्ट्री का आपका पेपर होगा उसको जब आप देखेंगे तो आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर यहां से कंफर्म करेंगे, 2 नंबर का एक मैं क्वेश्चन बता के जाऊंगा कि मैं 100% श्योर हूं कि वो 2 नंबर का क्वेश्चन 28 तारीख को बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, तो माई सेल्फ पंकज सिंह, एकेडमिक हेड एंड फाउंडर ऑफ दिस चैनल एंड सीबीएसई एक्सपर्ट। हमने जो ये बनाया है क्वेश्चन, जो डिजाइन किया है क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कंटिन्यू रखिए बिना स्ट्रेस के। यकीन मानो आपका जो पेपर होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपको मैं बता दूं, सेक्शन ई। ठीक है, कौन सा सर? सेक्शन ई। कितने नंबर का? 5 नंबर का। कितनी चीजें? ABCDE एंड सेक्शन सी कितने नंबर का? 3 नंबर का। कितने पार्ट? ABC और 2 नंबर का एक टेस्ट। या तो ये मिलेगा आपको या तो आपको ये मिलेगा। सेक्शन सी में 3 नंबर का प्लस 2 नंबर का। 2 नंबर अलग सेक्शन बी से उठा लिया जाएगा या एमसीक्यू से 2 आ जाएं। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का आपको देगा। तो ये एक बढ़िया थ्योरी लिखी होती है लंबी सी, और कहा जाता है कि राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड राइट द IUPAC नाम। ठीक है, ये सब लिखा होता है और आपको इनका सबका आधा नंबर IUPAC का और आधा नंबर इस प्रोडक्ट का लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे ओवर स्मार्ट होने की वजह से IUPAC नाम नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका 2.5 नंबर पूरा चला जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता देता हूं कि जो बच्चे इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप सभी, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत बेसिक चीजें हैं वो समझ लीजिए। देखिए अभी 28 का जो पेपर होगा उसमें 2 क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक आइडोफॉर्म टेस्ट, ये लगभग 3 नंबर आपको दिलाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक, ये लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। एक एमसीक्यू यहां से मिलेगा, मैं दिखा दूंगा आपको। एक एमसीक्यू मिलेगा और 2 नंबर का एक अलग से इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, या 2 नंबर का इसका रोल होगा इन क्वेश्चंस के अंदर, ABCD टाइप के अंदर। ये आइडोफॉर्म के अलावा अगर हम ये कहें कि आइडोफॉर्म पेपर में ना रखा जाए तो ये तुम समझ लो पेपर अधूरा है। आइडोफॉर्म 100% आपको मिलेगा। दूसरी चीज, इसको अभी तैयार कर लीजिएगा, मैं अभी तैयार भी करा दूंगा। एक क्वेश्चन और मैं लीक कर रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा। लीक का मतलब है कि ये पेपर में छपा है। ठीक, एक और है अपना क्वेश्चन, फिर ये वाले हम क्वेश्चन सभी कराते हैं। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन बेटा। ठीक, एक क्वेश्चन है बस। चलिए ये क्वेश्चन आप ले लीजिए, कर लीजिएगा जाके, और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूं। ठीक, चलो देख लो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रिपेयर K2MnO4 फ्रॉम MnO2 और प्रिपेयर K2Cr2O7 फ्रॉम द Na2CrO4। 2 प्रिपरेशन है, रट लीजिए। एक प्रिपरेशन 100% बोर्ड एग्जाम में आ रही है। ये चैप्टर D&A ब्लॉक का है। ठीक है, D&A ब्लॉक का चैप्टर है ये। ठीक है, कौन से ब्लॉक का सर चैप्टर है? D&A ब्लॉक का। इसमें एक एमसीक्यू और एक 2 नंबर का, 3 नंबर का यहां से फिक्स है बिल्कुल, कोई काट ही नहीं सकता है। ठीक, बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? अरे आएगा 28 तारीख को यार, मैं बता रहा हूं, कल शाम को मिलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। ठीक, फिक्स मिलेगा क्वेश्चन। अच्छा, VBT से यहां से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, आपको केवल स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल डिजाइन है ना बेटा, ये बहुत यूनिक है। जो बच्चे अभी नहीं इसको बाई किए हैं जाके तुरंत कर लें, जिससे उनका बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा।
ठीक है, बस आपको एक बार क्विक रिवीजन बस मारना है। इनका सोल्यूशन भी हमने प्रोवाइड कर दिया है सारा का सारा। अब जैसे क्या है, यहां से ये पहला वाला क्वेश्चन मैं यहाँ 100% लिख दे रहा हूँ, 28 को मैं मैच कराऊंगा, एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा फेराडेला पे, इस वाले पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कई वीडियो में चर्चा कर रखा है। आप सभी बच्चे जो पेड से जुड़ गए हैं वो तैयारी अपनी कर लिए होंगे अभी तक, ठीक है। कैसे जुड़ना है सर, इसको बता देते हैं, ठीक है। चलो देख लो, ये नंबर है हमारा, बस आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। 249 का पेमेंट कर देना, आपको हम केमिस्ट्री वाले ग्रुप में जोड़ देंगे जिसके अंदर ये सारा पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा, पेड है बिल्कुल। और बहुत कुछ अलग से भी हमने दिया है, जैसे माइंस के क्वेश्चन दिया है, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन दिया है, ठीक, उनका सोल्यूशन के साथ बना के दिया है बच्चों को। बस आप उसको क्विक रिवीजन कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। चलिए आपको क्वेश्चन करा देते हैं वो 5 नंबर वाला। अभी इसको पेड में नहीं भेजा है, इस लेक्चर के बाद तुरंत इसको मैं पेड ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक। अब आप कहोगे कि सर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, यहाँ से तो कल क्वेश्चन हमने बता ही दिया था कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सब प्रिपरेशन धीरे धीरे करके अपना पूरा एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। देखो, ये देखो क्वेश्चन, ये देखिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। तो चलो इस पर ही बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज कर ही लेते हैं, इससे जो आपको डर लग रहा था। अच्छा, इन क्वेश्चन को करने के साथ साथ आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जो केमिकल टेस्ट है उससे 4 नंबर का क्वेश्चन अलग ही बनता है, जो कि हमारी वीडियो में ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। टेलीग्राम पे हमने उसकी लिंक भी भेज दिया है, तो जो बच्चे हैं नहीं जुड़े हैं अभी उससे जुड़ जाएं, ठीक है। चलो देखो कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है बेटा। सोल्यूशन भी हमने बना दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। पढ़िए, एक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H3OCl, जहां आपको ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ये जिस बच्चे को समझ में आ गया समझ जाओ उसका काम हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक कंपाउंड लिखा है C2H3OCl, जहां ये RCOCl दिखे समझ जाओ कि वहां पे RCOCl होगा, जहां पे ये ऐसे OCl दिखे समझ जाओ वहां पे एसाइल क्लोराइड होगा, 100% एसाइल क्लोराइड होगा। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा चल गया कि सर ने बताया है कि अगर COCl दिखा तो समझ जाओ वहां पे एसाइल क्लोराइड की तरह कुछ होगा। अच्छा, इसमें कहा गया है अंडरगोस सीरीज ऑफ रिएक्शन एज शोन बिलो, राइट द स्ट्रक्चर। नीचे रिएक्शन लिखा गया है, रिएक्शन लिखा गया है C2H3OCl और इसमें H2PDBSO4 डाला गया है बेटा। H2PDBSO4 इसका ध्यान दीजिए, एक MCQ इसका पूछा गया है। ये रोजनमंड रिएक्शन का कैटलिस्ट है। रोजनमंड रिएक्शन कौन सा, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। रोजनमंड और स्टीफन निक्सन से एक कन्वर्जन जरूर आएगा, 100% आएगा, आप पढ़ लीजिएगा। जो याद आता रहेगा मैं सामने बताता रहूंगा। रोजनमंड रिएक्शन, इसमें क्या होता था, हमारे पास क्या होता था, RCOCl होता था, आपके सर ने पढ़ाया, और सर इसमें डालते थे H2PDBSO4, है ना, BSO4 पैलेडियम, और इससे मिल जाता था बेंजल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड ग्रुप मिलता था। इसके 2 ड्रॉबैक है MCQ के लिए समझ लीजिए। इससे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड बहुत रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए हमको इसको जो है HCHO नहीं फॉर्म हो सकता है। याद रखिएगा, कोई कहे कि सर भैया ये रिएक्शन करा दो HCOCl और इस पे डाल दो ये H2PDBSO4 और बना दो, तुम बना दोगे, ये बन नहीं सकता बेटा, याद रखना। दूसरी चीज, BSO4 का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये रिएक्शन एल्डिहाइड से अल्कोहल में चली जाएगी, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक किया, H लगाया, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा CO वाला और ये बना देगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। अगर हम BSO4 हटा दे तो बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। याद रखना, MCQ के लिए दोनों क्वेश्चन हैं ये। इसलिए why BSO4 used in Rosenmund reaction, because it stops at the aldehyde group and does not reduce to the alcohol group। याद रखना, BSO4 का सिर्फ ये यूज होता है। अच्छा, ये तो हमने तुमको नॉलेज बता दिया थोड़ा सा इसको। अब देखो, अब इसमें ये कहा है H2PDBSO4 पड़ा होगा, इसका मतलब रोजनमंड होगा, फिर एल्डिहाइड बना होगा। तो ये देखो CH3COCl का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया एकदम करेक्ट, और उसके बाद H2PDBSO4 डालोगे तो CH3CHO में चला जाएगा। ये देखो, लो ये बात तुम रट्टा मार लो, CH3CHO लिखा होगा इस पर डाइल्यूट NaOH। जहां आपको ऐसी रिएक्शन दिखे वहां भी मत देखो सोल्यूशन,
जहां आपको एल्डिहाइड में, कीटोन में, इनमें सब में अगर कहीं डाइल्यूट NaOH दिख जाए, समझ जाओ वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी। चाहे वो बेंजल्डिहाइड पे कॉन्सेंट्रेट NaOH पड़ा हो, समझ जाओ कि वहां पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी। दो रिएक्शन रट लेना, ये ऑर्गेनिक की किंग है। कौन कौन सी? कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें कुछ नहीं, जब डाइल्यूट NaOH पड़ा होता है तो आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ट्रिक कितनी बढ़िया है कि दो मॉलिक्यूल इसके साफ ऐसे लिख लो, CH2 CHO लाइक दिस, बस और कुछ नहीं। यहां से O निकाल दो, यहां से H2 निकाल दो, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C, और उसके बाद क्या मिलेगा भाई बताओ जल्दी से? CH CHO हीटिंग में, ये देखो बन गया फाइनल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है रोजनमंड उसमें अल्डोल कंडेंसेशन में, और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पहला स्टेप है। ये डालोगे तो ये मिलेगा, उसके बाद जैसे हीटिंग करोगे तो ये मिलेगा। हो गया, खत्म। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या, आपने क्या समझा कि आपको कैनिजारो और एल्डोल रट्टा मारना है, बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अल्फा हाइड्रोजन किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, किसी में डाइल्यूट होता है, किसी में कॉन्सेंट्रेट होता है। सब का सब आपको प्रीवियस वीडियो में हमारी मिल जाएगा, पेड ग्रुप में मैं इसको भेज दूंगा। पूरी की पूरी वीडियो उसके अंदर पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे करके इनको कर लिया। इसमें क्या लिखा है? राइट द स्ट्रक्चर ABC एंड D। ठीक है, तो इसमें खाली हमें रिएक्शन का जो मटेरियल था वही लिखना था। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A एंड B आर टू फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, इस C3H6, देखो ध्यान से समझो, C3H6O। ठीक है, इसके दो फंक्शनल ग्रुप हैं बेटे, A और B फंक्शनल ग्रुप हैं, मतलब फंक्शनल आइसोमर हैं। फंक्शनल आइसोमर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर इनका क्या होगा? डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर का मतलब फंक्शनल का मतलब होता है स्ट्रक्चर नहीं बेटा, इनके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे FG वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, बस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ओके सर, ठीक है। ऑन हीटिंग विद NaOH एंड I2, देखो हमने कहा था आइडोफॉर्म, पहले इसको समझो, धीरे धीरे हम लोग सब करेंगे। आइडोफॉर्म का जो होता है कैटालिस्ट वो NaOH प्लस I2 होता है। ये किसके लिए होता है? समझ लो, पढ़ लो, एक MCQ फिक्स है यहाँ से। कैसे होता है इसका? ये एक्चुअली मिथाइल कीटोन के लिए वैलिड होता है, मिथाइल कीटोन के लिए। ठीक है, इधर कुछ भी लगा हुआ है। और दूसरा चीज क्या है, किसके लिए वैलिड है सर? ये अल्कोहल के लिए भी वैलिड है। एक तो इथेनॉल के लिए वैलिड है, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब क्या है? ये रबिंग अल्कोहल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, CH3 CH से OH। ठीक है, रबिंग अल्कोहल के नाम से आइसोप्रोपाइल। ये तीन अगर हैं, कार्बोनिल से अगर कोई डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, याद रखना यहाँ इथाइल है नहीं देगा, कुछ जुड़ा है नहीं देगा। अगर मिथाइल जुड़ा इससे है तो समझ जाओ ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। होता क्या है, आइडोफॉर्म जैसे NaOH I2 डालोगे ये वाला ब्रेक हो जाएगा, CHI3 का येलो कलर मिल जाएगा, ब्राइट येलो कलर, बस और कुछ नहीं है। और बाकी इधर का जितने कार्बन का होगा, जैसे मान लो एक कार्बन का है तो एक कार्बन का हमें क्या मिल जाएगा? एसीटेट मिल जाएगा। ठीक है, या फॉर्मेट मिल जाएगा इस टाइप से। तो इस आइडोफॉर्म टेस्ट को आप अलग से तैयार कर लो, हमारी शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब इन क्वेश्चंस को कैसे होगा, चलो देखो भाई। अब आगे क्वेश्चन कैसे होगा ये सर वो भी बताइए हमें जरा। ठीक, चलो देख लो। तो ये आइडोफॉर्म बेटा तैयार कर लेना। एक MCQ आएगा कि आइडोफॉर्म किसके लिए वैलिड है, और आप अल्कोहल का पढ़ोगे नहीं और आप अल्कोहल वाले को हटा दोगे। यानी अल्कोहल ये देता है दो ही अल्कोहल, एक इथेनॉल, सारे प्राइमरी नहीं, एक इथेनॉल और एक मिथाइल कीटोन, सॉरी ये 2 डिग्री वाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब ये कहा है कि हीटिंग ऑन हीटिंग विद NaOH I2 आइसोमर ऑफ B, यानी कि इसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग NaOH I2 के साथ इसको हम हीट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? देखो क्या मिल रहा है? आइसोमर B फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, ये कह रहा है येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, येलो PPT। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई न कोई एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहा है? प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म वेयर आइसोमर ऑफ A डज नॉट, यानी इसको सेम इसके साथ काम किया जा रहा है NaOH I2 के साथ, लेकिन यहाँ पे येलो कलर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे डायरेक्ट CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा होगा। ठीक है सर, समझ गए। फिर क्या लिखा? A डज नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट, राइट द फार्मूला ऑफ A एंड B। तो A और B का आपको फार्मूला बताना है। तो इसका मतलब क्या है
कि इतने मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम कितने कंपाउंड बना सकते हैं भैया, हम 2 कंपाउंड बना सकते हैं। क्या इसको बना सकते हैं सर? बना सकते हैं सर, बहुत बढ़िया सर, बन गया। और इसको बना सकते हैं क्या? देखो इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 3 5 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 3 6 6, ओके, 1 2 3 1, यानी इन दोनों कंपाउंड में से कोई एक है, कोई दोनों ए बी हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आप बताओ इनमें दोनों में आइडोफॉर्म बी आइसोमर क्या होगा? दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। बी वाला कौन होगा? जो NaOH दे रहा है, किसके अंदर मिथाइल ग्रुप है? इसके अंदर मिथाइल ग्रुप है। ये NaOH के साथ दे क्या रहा होगा वो भी बता दे रहा हूँ, CH3 दे रहा होगा और प्लस क्या दे रहा होगा? HCOO, सॉरी 1 कार्बन 2 कार्बन है ना, CH3COO Na+। इसका मतलब यही है, ये नहीं दे रहा था, ये दे रहा था। ये क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि डायरेक्ट कार्बोनिल से कोई मिथाइल ग्रुप नहीं, CH3 ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ इथाइल है, तो इथाइल से हमें मतलब नहीं भैया आइडोफॉर्म के लिए। तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमने की पॉइंट भी लिख दिया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये देगा ये देगा। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिखा हुआ है प्रोपेनॉन और प्रोपेनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर। फिर वही चीज है, नॉन साइक्लिक का मतलब है कि रिंग वाला आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है, साइक्लिक वाला सोचना ही नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, आइसोमर ए बी सी, गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट 2 आपको पढ़ लेना है। पहले टॉलेंट टेस्ट के बारे में थोड़ा समझ जाओ। टॉलेंट टेस्ट, ठीक है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। टॉलेंट टेस्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का होता है। एजी इसका जो रिजेंट है वो क्या है सर, वो बताइए? पॉजिटिव प्लस ये बेसिक मीडियम में लिया जाता है किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो ये क्या करता है? एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देता है। फाइनली ऑक्सीडेशन करके बनाता क्या है भैया? RCOO माइनस में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे पास NaOH है तो Na+ लग जाएगा, साथ साथ में 2Ag बाहर निकल जाएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ओवरऑल है क्या? टॉलेंस टेस्ट का काम है केवल एलिफैटिक, ध्यान रखना इस चीज को, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड के लिए ट्रू है बेटा, दोनों एल्डिहाइड के लिए ट्रू है। कीटोन के लिए वैलिड नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिलता क्या है इसमें? एक ब्राइट सिल्वर मिरर ऑब्टेन होता है, तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड ग्रुप हमारा एसिड में चेंज हो गया है। बस समझ गया, ओके, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, टॉलेंस टेस्ट समझ गए। क्विक रिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया सर, हो गया। देखिए तो अब इसमें कह रहा है कि आइसोमर ए सी, यानी 3 आइसोमर हमारे पास हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर फ्री के होते हैं बेटा। ए बी सी, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके ठीक है, 3 हमारे पास आइसोमर है, ए है, बी है, सी है। अब इसमें कहा गया है साफ साफ कि आइसोमर ए सी गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। ए और सी ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि ये टॉलेंट टेस्ट देते हैं, ब्राइट सिल्वर मिरर इनमें आता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड 100% एल्डिहाइड है भाई, ठीक है। ये भी एल्डिहाइड हो गया और ये भी एल्डिहाइड हो गया, लेकिन बी वाला नहीं दे रहा है तो इसको एल्डिहाइड हम नहीं लिखेंगे। अब बी डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट बट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म। पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है लेकिन आइडोफॉर्म दे रहा है। और ये कौन दे रहा था? टॉलेन दे रहा था पॉजिटिव। ये भी कौन दे रहा था? टॉलेन। अब आइडोफॉर्म आया। आइडोफॉर्म का मतलब है कि देयर मस्ट बी मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप। ये फिक्स हो गया। इसका मतलब ये एल्डिहाइड ये हमारे पास होगा कीटोन। क्या होगा भाई? कीटोन होगा। बस समझ गए, अब क्या दिक्कत है, हो गया। और फिर कह रहा है कि गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आइसोमर ए बी ऑन रिडक्शन विद ZnHg। आप ये क्लीमेंसन रिडक्शन है बेटा, ठीक है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। तो तीनों में अगर डालेंगे ZnHg तीनों चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसमें लिखा क्या है? आइसोमर ए एंड बी ऑन रिडक्शन विद ZnHg गिव द सेम प्रोडक्ट। इन तीनों में अगर हम, इन तीनों एल्डिहाइड कीटोन तीनों में अगर हम ZnHg, जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेट HCl डालेंगे बेटा, ये है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि सारे हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। यानी देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास CH3 और CH ऐसे लिखा हुआ है और इस पर हमने डाल दिया जिंक अमलगम ZnHg, है ना, जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेट HCl, तो ये 2H ऊपर मिलेंगे, 2H नीचे मिलेंगे, फाइनल कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH3 में हाइड्रोकार्बन। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कुछ हो, तीनों में हमें हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। तो सर मुझे बता दीजिए इनके सबके नाम। तो आप ये समझ लीजिएगा, मॉलिक्यूल 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड 4 कार्बन का कीटोन क्या होगा? ये होगा। मजा आ गया? आ गया मजा? समझ गए? आ गया सर।
ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन फिक्स है, 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा फिक्स है, कोई काट नहीं सकता है। ठीक, अभी हम आपको 7 क्वेश्चन करा रहा हूं, 3 करा दिया सर, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गए। ये पीडीएफ हमको कैसे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे इसको फ्री भेज दूंगा और पेड ग्रुप में इसको अभी तुरंत भेज दूंगा। ठीक, अच्छा बी पार्ट उसमें भी था और एक बी पार्ट था, इसमें कहा है आउट ऑफ ए बी सी तीनों में आइसोमर में कौन लीस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड एडिशन? तो जिसके पास मिथाइल ग्रुप ज्यादा होते हैं ये डोनेट करते हैं कीटोन वालों को, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ गया है कि ब्यूटेनॉल सबसे ज्यादा होगा, फिर ये, फिर ब्यूटेनॉल सबसे कम होगा। ठीक है, तो कीटोन वाले कम रिएक्टिव होते हैं HCN के तरफ। ठीक है, चलो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर एल्कीन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, इतना ओजोनोलिसिस क्या है? ओजोनोलिसिस के बारे में तुम्हें क्लास 11 में पढ़ाया गया था। मान लो कोई हमारे पास एल्कीन है बेटे और इसमें ओजोनोलिसिस का मतलब O3 डालोगे तो इसको कुछ ऐसे लिख लिया जाता था, सर ने आपके पढ़ाया होगा। ठीक, ये कंपाउंड बन जाता था ओजोनाइड के फॉर्मेट में, है ना, ओजोनाइड के फॉर्म में ये था, क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा था। ठीक है, अब कहोगे सर इसके 5 बॉन्ड कैसे हो गए? बेटा एक हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे हम लोग क्या डालते थे ZnH2, तो तुरंत ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता था, ये ब्रेक होता था, CH2O के 2 मॉलिक्यूल यानी SCHO मिल जाता था। ओजोनोलिसिस का मतलब एल्कीन से डायरेक्ट हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। ठीक है सर, समझ गए। तो ये ओजोनोलिसिस का मतलब समझ गए, अब आगे क्वेश्चन भी समझ लो। कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स, यानी पता हो गया कि एक ओजोनोलिसिस, एक कंपाउंड में अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं, O3 डालते हैं, ZnH2O डालते हैं, तो इसमें हमें B और C मिलते हैं, 2 कंपाउंड का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंपाउंड B गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, कंपाउंड B जो है फेलिंग टेस्ट देता है। ठीक है, पॉजिटिव कैसा देता है? अब थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेंगे भाई। ठीक है, फेलिंग टेस्ट ये देता है, कौन सा टेस्ट देता है? फेलिंग पॉजिटिव देता है। अच्छा, टॉलरेंस ऑफ फेलिंग में डिफरेंस क्या है? सेम ये भी एल्डिहाइड के लिए वैलिड है, लेकिन बस यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। फेलिंग जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, याद रखिएगा। है क्या ये? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 हमारे पास एक एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और एक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, दोनों को जब मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसको फेलिंग सोल्यूशन बोलते हैं। और किसी भी एल्डिहाइड में जब हम फेलिंग सोल्यूशन डालते हैं तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, डायरेक्ट चेंज कर देता है एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में बेटा। ठीक है, और होता क्या है, इसमें हमें एक रेडिश ब्राउन कलर ऑब्जर्व मिलता है Cu2O का। एक MCQ एक बार पूछा गया था, Cu2O। ठीक है, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, ना कि Cu2O, ना कि Cu2O2, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हमें फेलिंग टेस्ट में यही होता है, एक हमको क्या मिलता है? Cu2O का एक जो है ब्राउनिंग कलर देखने को, रेडिश ब्राउन कलर आपको देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग में सेम वही एल्डिहाइड के लिए है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग नहीं देता है। ठीक है भाई, तो ये एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म हो गया। ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है फेलिंग के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सर बता दीजिए, फेलिंग टेस्ट आल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH सॉल्यूशन। ये और यही जो B है ना, ये आयोडीन और NaOH सॉल्यूशन के साथ भी ये रिएक्ट करता है। ठीक है भाई, ठीक है। कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, ये C वाला नहीं दे रहा है फेलिंग ही नहीं दे रहा है, पॉजिटिव नहीं दे रहा है फेलिंग के साथ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और डज नॉट गिव फेलिंग बट फॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन ये आइडोफॉर्म दे रहा है। ठीक है, ये आइडोफॉर्म दे रहा है, आइडोफॉर्म दे रहा है तो मस्ट बी मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अटैच विद द कार्बन, आइडेंटिफाई ABCD। तो कंपाउंड A क्या होगा? कंपाउंड A हमारा ये होगा 2 मिथाइल ब्यूटीन। कंपाउंड B क्या होगा? इथेनॉल होगा। कंपाउंड C क्या होगा? प्रोपेनॉन होगा। कैसे पता चला प्रोपेनॉन? क्योंकि इसने आइडोफॉर्म नहीं दिया। ये कैसे पता चला ये दे रहा है? इसने ये दिया। ठीक है भाई, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप इसको करिएगा। और A कंपाउंड क्या होगा? 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल और 2 ब्यूटीन। ठीक है, इसको आप करिएगा और जो से आप मजा आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, बहुत आसान था। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, आइडोफॉर्म आ रहा है, टॉलेंट नहीं आ रहा है। मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट ए कंपाउंड ये है। ये अगर आप 3 चीजें समझ चुके हो, टॉलेंस, फेलिंग और क्या सर और क्या बताए थे? और हमने बताया था आइडोफॉर्म टेस्ट। 3 टेस्ट अगर तैयार हो गए हैं तो ये हो जाएगा। ये भी कंपाउंड सेम है, C4H4O है, ऑक्सीडेशन के साथ ये दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, येलो प्रेसिपिटेट, और HCN के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये देखो इसका सोल्यूशन बना रखा हुआ है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, मजा आएगा। इसको भी करने में नहीं आता है मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।
अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, देखो इनको जैसे अपने आप बैठोगे करोगे ना, आपसे बहुत जल्दी ये क्वेश्चन बन जाएंगे। सेम वही चीज है, NaOH NaBH4 क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है। इसका काम क्या होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये सिंपल, अगर हमारे पास एसिड है तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड है तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, उसका एक काम करती है। तो इसमें बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, इसको भी आप ट्राई करिएगा एक बार, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, आज कराया है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन घर के लिए दिया है। और घर के लिए मतलब है जब अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। दूसरी चीज, इसका ये सोल्यूशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मजा आएगा काफी ज्यादा, ठीक है। अभी एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका वीडियो का नाम है बायोमॉलिक्यूल पेट क्वेश्चन। इसमें हमने क्वेश्चन डाला है 17, इसमें 5-6 MCQ होंगे, 2-2 नंबर का है, 3 नंबर का है। पेट क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे 100%, ठीक है। आप कहोगे सर ये कैसे आप जान रहे हो, तो बेटा ये एक्सपीरियंस अपना है, ठीक है। बहुत दिन से हम लोग इस पेपर को डिजाइन कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। आप जानते हो इस चैनल पे केवल आपको क्राउड, अलग का क्राउड नहीं मिलेगा, केवल क्लास 12th का PCMB बायो का बहुत जल्दी टीचर आने वाले हैं, बायो के लिए आप वेट करिए बस। और इसके बाद देखना कि आपको सारा का सारा मटेरियल यहीं से फंसेगा, बहुत कम समय में बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी हो सकती है। अभी भी समय आपके पास है, ठीक है, अभी भी आपके पास समय है लास्ट रिवीजन के लिए। इस मटेरियल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूं कि जो बच्चा ज्वाइन करेगा वो बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करेगा। यकीन मानिए आपको पछतावा होगा, कब होगा, 28 के बाद जब आप एग्जाम, मतलब आपको फिनिश हो जाएगा एग्जाम, तब आपको पछतावा होगा कि काश मैं भी ले लिया होता। तो आज हमारा भी 70 आउट ऑफ 70 का जो इच्छा हमारी हो रही थी 70 आउट ऑफ 70 की, वो हमारी पूरी हो चुकी हो, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप जरूर जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, और इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर यहाँ पे अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा मैसेज मत डालिएगा, बस आप एक बार मैसेज कर दीजिए और बस मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे अभी आज वाला जो PDF है इसको मैं फ्री में भेज दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और 2 वीडियो का इंतजार करो, बायोमॉलिक्यूल का और एक लास्ट पंच, जिसको मैंने बोला था कि जो मैं पेपर डिजाइन किया हूँ वो पेपर आपको 9 बजे तक मिल जाएगा। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एज अ CBSE एग्जामिनर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा, वो टिप्स फॉलो कर लेना, यकीन मानो आपको जो एग्जामिनर नंबर 100% दे के जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। थैंक